हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ और इसकी कटिंग का वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी। तो देखिए, ये सादा ब्लाउज बिना बेल्ट वाला है। इसमें बेल्ट भी नहीं है, इसमें सिर्फ 4 टक्स है। तो इस तरीके से मैं इसको मेन कपड़े पर रखी हूँ और जब मैं मेन कपड़े की कटिंग की हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं कट कर ली हूँ। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता दे रही हूँ। इसकी लंबाई में रखी हूँ 16.5 इंच और शोल्डर में रखी हूँ 5.5 इंच। नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रखी हूँ। आर्म होल की लंबाई में 6.5 इंच रखी हूँ और चेस्ट का चौथा भाग और उसमें 2 इंच में सिलाई के लिए और हाफ इंच में रखी हूँ, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी में जाएगा उसके लिए। नेक की कटिंग मैं नहीं की थी। तो देखिए, यहाँ मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ मैं नेक की लंबाई में 6 इंच रखी थी। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम पहले दोनों को एक साथ अटैच करेंगे, मेन कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को। नेक के पास से भी जो कपड़ा कट की हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं कट की हूँ। एकदम एक बराबर कपड़ा कट नहीं करना है, मेन कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है चारों साइड से। तो देखिए, फ्रंट पार्ट का जो मैं टक्स का निशान लगाई हूँ, पहले एक साइड में टक्स का निशान लगाई थी, तो उस निशान को पहले डार्क कर लेना है। तो अच्छे से पहले डार्क करेंगे और डार्क करने के बाद जो दूसरे साइड वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हम रख करके इसको दूसरे साइड भी हम निशान बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ जो टक्स का मैं निशान लगाई हूँ दोनों साइड, हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। जो नीचे वाला टक्स है उसमें अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। बाकी जो 3 टक्स है उसमें हम हाफ इंच ही रखेंगे दोनों साइड। तो इस तरीके से देखिए, मैं निशान को दूसरे वाले पार्ट में भी मैं डार्क कर ले रही हूँ और इसका सीधा वाला साइड देखते हुए हम यहाँ निशान बनाएंगे। यानी कि दोनों नेक वाला साइड एक साइड होना चाहिए और आर्म होल वाला साइड जो है दोनों किनारे किनारे होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैं टक्स का निशान मैं दूसरे वाले पार्ट में भी मैं लगा ली हूँ और यहाँ देखिए जो मैं निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ का जो चौड़ाई है, नीचे वाले टक्स का चौड़ाई जो है थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ऊपर हम उसी निशान से निशान को लगाते हैं, लेकिन नीचे हम उसकी चौड़ाई को बढ़ा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम चारों टक्स का निशान लगा लेंगे। ऐसे देखिए, नीचे से हम थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाते हैं लेकिन ऊपर हम सेम उसी निशान में मिला लेते हैं। तो ये जो आर्म होल के पास वाला जो टक्स का निशान है, इसको भी हम इसी तरीके से मिला लेंगे। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे स्टिच नहीं करना आएगा तो आप पहले अच्छे से निशान को बना लीजिएगा और फिर निशान पर कपड़ा पकड़ते हुए फिर आप स्टिच करिएगा। तो यहाँ मैं दोनों साइड के टक्स का निशान मैं बना ली हूँ। दोनों को एक साथ अटैच करना है, अस्तर वाले कपड़े को और मेन कपड़े को। तो देखिए, इस तरीके से पहले जो मेन कपड़ा है उसका भी हम उल्टा और सीधा वाला साइड देखते हुए हम पहले रख लेंगे। यानी कि दोनों नेक वाला साइड एक साइड होना चाहिए और दोनों आर्म होल वाला साइड किनारे किनारे होना चाहिए। तो उसी तरीके से पहले रख करके देख लेना है और उसके बाद से यहाँ देखिए, मैं पिन से मैं 2-3 जगह मैं सेट कर ले रही हूँ पिन लगा करके, और फिर मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि बीच में कहीं सिकुड़न ना आए। तो देखिए, यहाँ जो दूसरा वाला पार्ट है उसका जो नेक है, नेक के साइड में रखी हूँ और अच्छे से यहाँ भी पिन लगाते हुए सेट कर लेना है। इसको सेट करने के बाद हम चारों साइड से हम सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान में रखना है कि जब हम अस्तर वाला कपड़ा मेन कपड़े के साथ अटैच कर रहे हैं तो मेन कपड़ा जो है उल्टा रखना है, उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखना है, क्योंकि इसमें पलटना नहीं है। तो मेन कपड़े को उल्टा रखना है और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखना है। और रखने के बाद अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम हाथ से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और फिर हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हाथ से कपड़े को बराबर करते जाना है, दोनों कपड़ों को, मेन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा, कि बीच में कहीं सिकुड़न ना आए। यहाँ मैं चारों साइड से मैं सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब इसके बाद से हम मेन कपड़ा जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, चारों साइड से अच्छे से फिनिशिंग के साथ कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें टक्स वाला सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, जो निशान बीच में है उसके ऊपर कपड़े को पकड़ना है, अच्छे से कपड़े को पकड़ना है ताकि मेन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा एक साथ अटैच हो जाए। और जो साइड वाला मैं निशान लगाई थी उसी निशान के ऊपर स्टिच कर लेना है। जब हम टक्स का सिलाई लगाते हैं तो स्टार्टिंग में और लास्ट में सिलाई को डबल कर लेना है ताकि टक्स वाला सिलाई बाद में खुले नहीं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ दूसरा वाला पार्ट भी मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छे से पहले दोनों कपड़ों को एक साथ में अटैच कर ली हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। उसके बाद से टक्स का सिलाई लगाना है। तो आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप सिलाई लगा लीजिएगा।
यहाँ मैं टक्स का सिलाई लगा ली हूँ। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को हम अटैच करेंगे। तो जो उल्टा वाला साइड रहता है उधर हम आई पट्टी अटैच करते हैं, यानी कि चौड़ा वाला पट्टी। तो यहाँ मैं चौड़ा वाला पट्टी जो ली हूँ उसमें मेन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा दोनों में अटैच की हूँ, और उस पट्टी को ब्लाउज़ का जो पार्ट है उसको हम उल्टा रखते हैं और उसके ऊपर हम पट्टी रख करके और फिर सिलाई लगाते हैं, और फिर उसको हम सीधा वाले साइड पलट करके और पट्टी को हम बीच सेंटर से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको बीच सेंटर से फोल्ड किया जाता है। जो चौड़ा वाला पट्टी रहता है उसको बीच सेंटर से फोल्ड करके और फिर हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ मैं सिलाई डबल कर रही हूँ। डबल सिलाई लगाने से इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। इस तरीके से देखिए। और फिर जो पतला वाला पट्टी है यानी कि हुक पट्टी है, तो इसको हम ब्लाउज़ का जो पार्ट है उसको हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे, सीधा वाले साइड की तरफ रखना है और फिर सिलाई लगा करके अटैच करना है। फिर अस्तर वाले कपड़े को यानी कि पट्टी को पलट करके और फिर एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और फिर उसको हम पूरा ही उल्टा वाले साइड पलट लेंगे और थोड़ा सा हम अस्तर वाला कपड़ा अंदर के साइड फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के लिए, और फोल्ड करके एक सिलाई हम उसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी पूरा नीचे तक लगा लेना है। तो यहाँ मैं हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों में अटैच कर ली हूँ। अब ये अटैच करने के बाद नीचे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो उसके लिए भी मैं अस्तर वाला कपड़ा ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैं 1.5 इंच रखी हूँ। देखिए दोनों साइड अटैच करने के लिए मैं इसको बीच से कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद नीचे हम इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से हम पहले पट्टी को रख करके एक बार उसकी लंबाई चौड़ाई को हम नाप लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ से पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम पट्टी को थोड़ा सा अंदर के साइड हम फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के लिए। फिर हम यहाँ एक बराबर कपड़ा मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पूरे कमर में इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रहा है उसको कटिंग कर देना है और दूसरे साइड पट्टी को पलटते हुए एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और फिर हम पूरा ही अंदर के साइड पलट लेंगे और थोड़ा सा अस्तर वाला कपड़ा हम अंदर के साइड फोल्ड करके और फिर हम एक सिलाई हम उसके ऊपर लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड का जो कमर पट्टी है उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा या कपड़ा आपको किनारे किनारे दिख रहा होगा उसको कटिंग करके निकाल देना है। तो ये जो दूसरे साइड का कमर पट्टी है उसको मैं अटैच कर रही हूँ। इसमें जिधर हुक पट्टी और आई पट्टी लगा है उधर लास्ट में मैं कपड़े को अंदर के साइड में फोल्ड की हूँ फिनिशिंग के लिए। फिर किनारे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देना है और एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगाना है और फिर इसको अंदर के साइड पलटते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसमें गले पट्टी को अटैच करना है। तो उसके लिए मैं उरे पट्टी में कट की हूँ। इसकी चौड़ाई मैं 1.5 इंच रखी हूँ। उसको मैं डबल में फोल्ड करके और फिर मैं यहाँ गले पर अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेन कपड़े को भी इस तरीके से कट करके और फिर गले पट्टी को अटैच कर सकते हैं। मेरे पास मेन कपड़ा कम था तो मैं अस्तर वाले कपड़ा मैं अटैच कर रही हूँ। और देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद इसको मैं पूरा ही अंदर के साइड फोल्ड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके आप पाइपिंग भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ तुरपाई करूँगी। तो पहले मैं सिलाई लगा ले रही हूँ मशीन से। तुरपाई करने के बाद मैं सिलाई को खोल दूँगी। तो ऐसे ही दोनों साइड के गले पट्टी को तैयार कर लेना है। उसके बाद से देखिए यहाँ मैं ब्लाउज़ का बैक पार्ट ली हूँ। अब मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग करना बताऊँगी। तो बैक पार्ट की भी कटिंग मैं सेम वही मेजरमेंट में की हूँ। यहाँ सिर्फ मैं नेक की लंबाई में बढ़ा ली हूँ। तो यहाँ नेक की लंबाई मैं 10 इंच रखी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं। और बैक पार्ट भी मैं गोल नेक बना रही हूँ। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम दोनों को एक साथ अटैच करेंगे, यानी कि अस्तर वाले कपड़े को और मेन कपड़े को। तो अच्छे से पहले दोनों को एक बराबर मिलाते हुए रखना है, एक के ऊपर एक। अब देखिए यहाँ मैं मेन कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं कट कर ली हूँ। कट करने के बाद दोनों पार्ट को खोल लेना है और इसमें मैं कमर पट्टी मैं नहीं लगाऊंगी, नीचे के साइड से मैं पलट दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ नीचे का सिलाई लगाऊंगी। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं पिन से यहाँ मैं सेट कर ले रही हूँ ताकि कपड़ा इधर उधर सरके ना। अब इसके बाद मैं नीचे का सिलाई लगाऊंगी। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे कमर में सिलाई लगा लेना है। अच्छे से दोनों कपड़ों को बराबर में मिलाते हुए उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैं नीचे सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को हम दूसरे साइड पलट लेंगे और एक सिलाई हम अस्तर के ऊपर लगाएंगे। ये सिलाई हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। उसके बाद से पूरा ही हम पलट लेंगे उल्टा वाले साइड और फिर मैं यहाँ पिन से सेट कर ले रही हूँ। पलटने के बाद अब यहाँ चारों साइड सिलाई लगा करके दोनों कपड़ों को एक साथ अटैच कर लेना है, अस्तर वाले कपड़े को और मेन कपड़े को। तो देखिए यहाँ मैं अच्छे से नेक पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। राउंड में घुमाते हुए आर्म होल के पास भी सिलाई लगाना है और फिर नीचे तक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है।
ये कपड़ा कटिंग करने के बाद अब हम टक्स का सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं टक्स का निशान भी मैं लगाई हूँ। इसकी कटिंग का जो वीडियो है मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें टक्स का निशान कैसे लगाते हैं। उसके बाद से देखिए अब मैं यहाँ कमर पट्टी अटैच करूँगी, तो उसके लिए इस तरीके से मैं तिरछे में पट्टी कट कर रही हूँ, यानी कि उरेब पट्टी 1.5 इंच की चौड़ाई में मैं कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद इसको तिरछे में ही हम ज्वाइंट करते हैं, यानी कि एक पट्टी का जो कोन है ऊपर के साइड रहेगा और दूसरे पट्टी का कोन जो है नीचे की साइड रहेगा, यानी कि दोनों पट्टियों को अपोजिट में रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से जो दूसरा वाला पट्टी है उसको भी अटैच कर लेना है। तो इसी तरीके से अपने नेक के अकॉर्डिंग पट्टी को कट करना है। आपका नेक जितना भी लंबा है उतना लंबा पट्टी लेना है और ज्वाइंट लगा करके उसको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद अब हम उसको नेक पर अटैच करेंगे। तो ऊपर से पहले हम पट्टी को जो तिरछा कट हुआ है उसको हम बराबर कर लेंगे। देखिए 1.5 इंच इसकी चौड़ाई में रखी हूँ। अब ऊपर से मैं पट्टी को बराबर करके और फिर इसको डबल में मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद अब हम नेक पर अटैच करेंगे। जैसे मैं फ्रंट पार्ट में मैं अटैच की थी सेम उसी तरीके से एक बराबर कपड़ा मार्जिन रखते हुए यहाँ पूरे नेक में सिलाई लगा लेना है। और बैक पार्ट का मैं तुरपाई भी करके बताऊंगी कि तुरपाई कैसे करते हैं। पट्टी अटैच करने के बाद पहले थोड़ा सा जो कपड़ा अंदर के साइड एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कटिंग करके बराबर कर लेना है। बराबर करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। उसके बाद से अब हम इसको अंदर के साइड पलट करके पहले मशीन से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम तुरपाई करेंगे और तुरपाई करने के बाद हम इस सिलाई को खोल देंगे। तो देखिए यहाँ मैं तुरपाई करने के लिए पतला वाला सुई ली हूँ और 1 लेयर में धागा करके और फिर इस तरीके से मैं यहाँ तुरपाई कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा कपड़ा हम नीचे वाला यानी कि जो ब्लाउज वाला जो कपड़ा है उसको पकड़ेंगे और थोड़ा सा ही हम जो गले पट्टी वाला कपड़ा है उसको पकड़ेंगे और तिरछे में छोटा छोटा टाका डालते हुए हम पूरे नेक में हम तुरपाई कर लेंगे। जितना छोटा टाका डालेंगे उतना ही इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अच्छे से पूरे नेक में हम फिनिशिंग के साथ तुरपाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम जो फ्रंट नेक का सिलाई लगाए हैं उसका भी तुरपाई कर लेंगे और उसमें भी तुरपाई करने के बाद जो मशीन से सिलाई किया हुआ है उस सिलाई को खोल देना है। तो यहाँ मैं सिर्फ बैक पार्ट के नेक का मैं तुरपाई करके आप लोगों को बता रही हूँ। फ्रंट नेक का भी इसी तरीके से तुरपाई कर लेना है। तुरपाई करने के बाद जो मशीन से सिला वाला जो धागा है उस धागे को खोल लेना है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के नेक का धागा खोल लेंगे और उसके बाद से हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम स्लिप्स अटैच करते हैं। तो स्लिप्स अटैच करना मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।